शाइस्ता परवीन इस वक्त उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड है। पुलिस के खौफ की वजह से वो पति अतीक अहमद और बेटे असद अहमद के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकी थी। गुजरे सालों में शाइस्ता एक बिल्कुल ही अलग शाइस्ता में तब्दील हो चुकी है। पुलिस वाले की ग्रेजुएट बेटी से अब वो मोस्ट वांटेड बन चुकी है। शाइस्ता पर अब 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार शाइस्ता के पीछे लगी हुई है। चलिए आपको बताते हैं कैसे बदली माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता की जिंदगी। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। शाइस्ता की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव रातों रात नहीं हुआ। शाइस्ता 50 साल की है। इन 50 सालों में उसने 2 अलग अलग जिंदगियां जी हैं, एक शादी से पहले और दूसरी शादी के बाद। साल 1972 में शाइस्ता का जन्म प्रयागराज के दामपुर गांव में हुआ था। पिता एक पुलिस वाले थे। वो पुलिस कांस्टेबल फारूक की बेटी है। शाइस्ता अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उससे पहले उनकी 4 बहनें और 2 भाई भी हैं। पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता बचपन से ही अपने पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहती थी। पढ़ने में भी शाइस्ता होनहार थी। साल 1996 में जब वो 24 साल की हुई तो उसके परिवार वालों ने उसकी शादी अतीक अहमद से करा दी। तब तक अतीक का राजनीति में भी नाम हो गया था। हालांकि शाइस्ता पूरी तरह से उसकी जुर्म की दुनिया से अलग थी। लेकिन साल 2018 में जब अतीक ने जेल से ही फूलपुर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब शाइस्ता परवीन चर्चा में आ गई थी, क्योंकि वो अपने पति के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई थी। उमेश पाल की हत्या में कैसे सामने आया था शाइस्ता का नाम, ये भी आपको बताते हैं। प्रयागराज के एक रिटायर्ड टीचर ने मीडिया से बात करते हुए शाइस्ता के बारे में कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि शाइस्ता बहुत विनम्र थी और हमेशा ही शिक्षक बैठकों में भाग लेती थी। बड़ा सवाल यह है कि 24 फरवरी 2023 को वकील उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता कैसे सामने आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो गुजरात की साबरमती जेल में अपने पति से मिलने गई थी, जहां दोनों ने उमेश पाल की हत्या पर चर्चा भी की थी। इसके लिए अतीक ने उसे जेल के अंदर एक फोन और एक सिम कार्ड भेजने के लिए कहा था। उसने उसे एक पुलिस वाले का नाम भी बताया था। ये पुलिस वाला उसे जेल में फोन पहुंचाता था। उमेश पाल की हत्या के बाद से पुलिस से बच रही है शाइस्ता। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि कुछ दिनों बाद फोन भेजा गया और अतीक ने इसका इस्तेमाल शूटरों से बातचीत करने और अपराध की साजिश रचने के लिए किया था। वहीं जीशान नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने यह आरोप लगाया था कि शाइस्ता ने उसे कई बार फोन पर धमकी भी दी है। अतीक उससे रंगदारी मांग रहा था। उमेश पाल की हत्या के बाद से वो पुलिस से बच रही है। उसके खिलाफ साल 2009 से प्रयागराज में 4 मामले दर्ज हैं। इसमें 1 हत्या और 3 धोखाधड़ी के मामले हैं। एक बार शाइस्ता के राजनीतिक जीवन पर भी नजर डाल लेते हैं। शाइस्ता सितंबर 2021 में AIMIM में शामिल हुई थी। जनवरी 2023 में वो मेयर चुनाव के लिए पार्टी से टिकट पाने के लिए बसपा में भी शामिल हो गई थी। लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद पार्टी ने खुद को उससे दूर कर लिया था और बाद में मेयर पद के उम्मीदवारों की लिस्ट से उसका नाम हटा दिया था। अब उसकी तलाश में यूपी पुलिस चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। तो ये थी शाइस्ता परवीन, वो शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, जिसकी अपनी अलग क्राइम कुंडली है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।